तो सोच है, अगर ये गीता आपको सोच देती है, चिंतन देती है कि अगर हमने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, और वो भी 5 ही इंद्रिय हैं, लेकिन एक एक इंद्रिय भी यहाँ पर पिछली बार भी उदाहरण दिया, हाथी है, भंवरा है, हिरन है, पतंगा है, ये सब एक ही एक इंद्रिय वाले तो थे। तो एक एक इंद्रिय से ही पतन हो गया। ये मत सोचना खाली हमने जरा सा कुछ खा ही तो लिया है और उसका बवंडर इतना क्यों मचा, हंगामा क्यों है बरपा, तो इतना हंगामा क्यों हो गया भाई। हमने तो खाली एक ही इंद्री का वो किया था। तो एक ही इंद्री के तो हमारे यहाँ उदाहरण दिए गए। पतंगा क्या है, रूप को देख देख के होगा। मछली क्या है, आटा काटा काटा आटा, एक एक चीज को। भंवरा क्या है, तो वही बता रहे कि एक ही एक इंद्री तो थी। तुम देखो ना सामने, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, केवल इतना ही तो था, और इतने की वजह से ही सारे के सारे मारे गए। उनका हश्र क्या हुआ, भंवरे का हश्र क्या हुआ। सुबह हाथी आया, कमल नाल लेके चला गया चबाता हुआ सारा। मछली क्या है, आटे की लालच में खा लेती और अंदर है कांटा, कांटे में पकड़ में आ जाती। आटा काटा, काटा आटा। ये रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण है दिया हुआ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आटा काटा और काटा आटा। यही हम लोगों में होता है, लालच में चले जाते हैं कहीं नाते रिश्तेदारियों में, घर खानदानी परिवार के लोग हैं, और बाद में वहाँ बहुत तिरस्कार मिलता है, तो फिर घर में आके कलेश। अच्छे चले गए, ना जाते तो सही था, अपनों से तो दूर ही रहो। और सही बात है, जो संबंध बनाए जाते हैं बाहर, जो संबंध बनाए जाते हैं, तो ये योजनाबद्ध तरीके से। ये संबंध क्या होते हैं, वैचारिक संबंध होते हैं। जब विचार मेल खाएंगे तो पटेगी, विचार मेल खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो मित्र, अच्छे मित्र भी आपके बहुत सहायक हो जाते हैं सत्संग करने के लिए। आप जरूरी नहीं है कि हर बार इतने लोगों के साथ हो, 2 लोग भी, अगर एक मित्र भी आपका अच्छा है, उससे वार्तालाप करके भी आपका बहुत सा समाधान हो जाता है, तो वो भी आपका सत्संग ही है। तो यहाँ पर बहुत आसान तरीका भी है और बहुत कठिन भी लगता है कि 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जब वो एक एक में भ्रमित हो गए, तो हम तो 5 के मालिक हैं, तो हम कैसे नहीं भ्रमित हो सकते। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी, क्योंकि मनुष्य है, और मनुष्य शरीर में क्या है, भिन्न भिन्न तरह की क्रियाएं होती हैं। हम लोग एक ही दिन में कितनी सारी क्रियाएं करते हैं, तो इतनी क्रियाएं करने वाला व्यक्ति का तो संभल के रहना ही पड़ेगा। 5 ज्ञानेंद्रियों पर हमें जो विषय है, अर्थ जो भी है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं होने देना है, इन्हीं को रोकना है। जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहित। शीतोष्ण, शीत उष्ण, दुख सुख और मान अपमान, देखिए वही बात आ गई जो अभी हम कह रहे थे। मान अपमान में, सुख दुख में, और शीत और उष्ण में, इनमें जो युक्त है, दोनों में जो समान स्थिति है, जो अंतःकरण की वृत्तियां भली प्रकार उनकी शांत हो जाती हैं। आत्मा से पुरुष के सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, उसमें ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। मान अपमान, परमात्मा जितात्मन प्रशांतस्य। प्रशांत का अर्थ एक और लेना है, प्रसन्न चित्त। प्रशांत से यानी कि जो प्रसन्न, आप ईश्वर जब प्रसन्न होते हो तो आपको भक्ति में भी, आप देखना भजन करने में मन बहुत लगता है। कहते हैं ना, सुख में सुमरन। लेकिन यहाँ कभी देखिए, जब आपका मन बहुत प्रसन्न है और कोई कलेश नहीं है, घर में कोई वो नहीं है, सब जगह शांति है, तो ऐसी शांत अवस्था में आपका भजन अच्छा चलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि दुख में बहुत अच्छा भजन चलेगा। कि दुख में होगी तो उतना भजन अच्छा नहीं चलता। क्या चीज, हाँ, चिंता में होता क्या है ना, लगता है कि हम दुख में स्मरण करेंगे, और दुख का जो स्मरण होता है ना, उसमें स्मरण कम, दुख ज्यादा महसूस होता है। दुख प्लस स्मरण,
तो दुख के साथ में जब करते हैं तो वो चीज़ नहीं आती। इसीलिए मैंने कहा ना, प्रशांत आत्मा का इसका एक अर्थ यही समझ लीजिए कि प्रसन्न चित होकर, जब हम प्रसन्न होते हैं उस समय का जो भजन है, और जो दुखी होते हैं दुख में भजन, दोनों में अंतर होता है। दुख में जो भजन होगा वो अवसाद वाला होगा, और वो उचंग और उत्साह और प्रसन्नता नहीं होगी। और जो प्रसन्नता वाला होगा उसमें एक उछाल मारेगा हृदय, एक आनंद की लहर आएगी, अच्छा लगेगा, नृत्य करने का मन करेगा, भाव विभोर होंगे। लेकिन दुख में जब करोगे तो गिरे हुए मन से करोगे, नाम लेने के लिए नाम लोगे, उस समय भजन के नाम पे भजन करोगे। लेकिन एक भजन में जो उत्साह आना चाहिए, ये हमेशा आप लोग देखिएगा, भजन में हमेशा एक उत्साह हमें रखना कि अरे आज इतनी माला हो गई, और ज़्यादा करें, और ज़्यादा नाम जप करें, इतने में और ये देखिए जितने ज़्यादा नाम जप करेंगे उतने आपको चमत्कार भी दिखने लगेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी होगी, कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा होगा कि आपको लगेगा अरे ये शायद उन्हीं की कृपा थी, इस भजन का ही प्रताप था। भजन का प्रताप अपने आप समझ आने लगता है, उसका आप करिए तो आपके काम अनायास बन जाएंगे। जिस काम की उम्मीद नहीं थी वो काम हो जाएगा, सब चीज़ शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाएंगी। तो वो लगता है, तो जब सारे तनाव दूर हो जाते हैं उस समय भजन ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमें भी अनुभव है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं दुख में सुमरन बहुत अच्छा होता है, मुझे लगता है दुख में सुमरन नहीं हो पाता। दुख में तो हम केवल नाम लेने के लिए एक फॉर्मेलिटी में कि भगवान दुख दूर कर दें, और भगवान से ये कहना भी कि दुख दूर कर दें वो भी एक ओछापन लगता है, कि हिम्मत नहीं होती कि भगवान से कहा जाए। तो सुख में जो है, तो इसके लिए हमें खुश रहना है। अभी भगवान को खुश करने के लिए क्या होगा, तुम जब किसी को हंसाने की बात करते हो पहले खुद मुस्कराते हो, तभी तो सामने वाले मुस्कराएगा। कभी ऐसा है कि तुम रो रहे हो सामने वाला मुस्कराए, या तुम रोते हुए किसी को क्या आंसू दुखी दोगे। तो भगवान का भजन करने के लिए हमें प्रसन्न आत्मा रहना है, प्रसन्न चित्त रहना है। जितने प्रसन्न चित्त रहेंगे उतना ही भजन अच्छा होगा, और उतना ही उत्साह में होगा। और भजन की ये पहचान है कि उत्साह वर्धन होता है इसमें, जितना उत्साह वर्धन होगा उतना ही भजन अच्छा होगा। तो भगवान की भक्ति के लिए कभी ये ना सोचें कि हम मतलब परेशानी होगी, दुख होगा तब याद कर लिया जाएगा भगवान का। सभी दुख में सुमरन करते हैं, हमें सुख में, प्रसन्नता में, उच्छाल में और अच्छे भाव में उनका स्मरण करना है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट कांचन। सम, या फिर सम स्थिति आ गई। लोहे और स्वर्ण में, मिट्टी और स्वर्ण में, इनमें हमें एक समान जो समत्वम योग उच्चते कहा गया, एक समभाव आ जाए। समभाव जिसमें आ जाएगा, जो जिसमें यानी कि भेद दृष्टि खत्म हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति को जितात्मा ना, यानी कूटस्थ ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा। ज्ञान जो हमारा ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, और विज्ञान यानी कि अनुभव। जब हम ज्ञान को अनुभव के द्वारा सिद्ध कर देते हैं कि हाँ ये जो ज्ञान है ये बातें ऐसी नहीं है, जैसे अभी हमने कहा कि प्रसन्न मन से भजन करेंगे, तो उसका तो इसमें क्या है, एक अनुभव जुड़ गया कि हमने भी ऐसे करके देखा है। तो जो ज्ञान जो शास्त्रों में विदित है, जो कहा गया है, और उसी ज्ञान का जब अनुभवजन्य प्रतीति उसके साथ जोड़ दी जाती है कि हमें भी ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है, तो वो क्या हो गया, ज्ञान और विज्ञान। यानी कि विज्ञान या ना जिसका हमने अनुभव किया है, तो जब अनुभव जुड़ जाता है तो उसको विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान विज्ञान से कूटस्थ और जितेंद्रिय हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए मिट्टी और सोने में हमें संभाव होना चाहिए। एक रोमा रोला की कहानी बताई जाती है। दोनों गरीब परिवार, दोनों का पति पत्नी लकड़ी काट के जंगल से लेके आते हैं, तो रास्ते में पेड़ के नीचे सोने की गठरी कोई चोर डकैत छोड़ के चले गए। तो पति आगे आगे जा रहा था, तो वो सोना देख करके वो खड़े हो गए कि अरे ये तो गठरी बहुत सारा सोना है, एक बार भी ले लेंगे तो बहुत माला माल हो जाएंगे। उन्होंने कहा मैं तो खैर नहीं लूँगा, मैं तो पुरुष हूँ, समझदार हूँ, कहीं मेरी पत्नी में ना ऐसा हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर जन लोगों की धारणा ऐसी है कि महिलाओं को सोना बहुत पसंद है, सोने के बिना रह नहीं पाती हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी भ्रमित हो जाएगी, इसीलिए वो वहाँ जाके खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि अरे आप यहाँ खड़े कैसे हैं, आगे चलते। कह रहे अरे भगवान में चलता क्या, ये सोने के जेवर की गठरी है,
मुझे लगा कि तुम्हारा मन ना कहीं लालायित हो जाए और तुम उठा लोगी तो हमारा ईमान चला जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाते, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हें बता दूं कि। उन्होंने कहा अरे प्राणनाथ, आश्चर्य है, तुम अभी भी सोने को सोना समझ रहे हो, ये तो मेरे लिए धूल समान है। भाई तुम सोना समझ के ही तो रुक गए हो, मेरे लिए तो बिल्कुल ये मिट्टी समान है, और वो भी दूसरे का सोना, इसका मैं क्या करूँगी, इसका लेकर के क्या करेंगे। तो वही ये भाव आ जाए कि हम सोने को, एक तो ये कि मैंने सोना छोड़ दिया, बहुत से लोग कहते हैं अरे तुम क्या करते हो, हमें तो गठरी एक बार मिल गई हमने छोड़ दी थी, तुम हमें क्या जानते हो। तो इसमें अहंकार है, ये त्याग में अहंकार है। और वो कह रहे हैं कि हमने उसको उस ढंग से देखा ही नहीं, हम तो पहले ही उसे धूल के समान, मिट्टी के समान समझ रहे हैं, हमारे लिए पहले से ही धूल समान हो गया। तो ये चिंतन की चीज़ है कि हमें उन वस्तुओं में, कि हर चमकीली चीज़ सोना नहीं होती है, लेकिन जो चमकीली है या जो सोना है, हमें सोने में से भी सोनत्व वाली बुद्धि को हटाना है कि ये कीमती है, या इसकी कोई रेपुटेशन है, या इसकी कोई वैल्यू है, ये मन से हम निकालें, बराबर है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, ये समभाव आ जाए, भेद बुद्धि समाप्त हो जाए, कि ना तो कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध अनुसार किसी को बहुत ज़्यादा मिल गया है और प्रारब्ध अनुसार किसी पे बहुत कम है। तो हमें सम बुद्धि रखनी चाहिए, उसमें हमें लालायित नहीं होना है, लोभ लालच नहीं करना है। सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ बंधुसु साधुषु पापीसु सम बुद्धि विशिष्यते। सुहृदय यानी कि मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। अब इतने लोगों में पूरे में समभाव रखना है, समभाव रखना सोचो कितना कठिन काम है। और समभाव को ही यहाँ विशेष, यानी कि द्वंद्वों से दूर करने का हर श्लोक में प्रयास किया जा रहा है कि जो भेद बुद्धि है वो भेद बुद्धि आपकी समाप्त हो जाए, द्वंद्व समाप्त हो जाए। इसी के लिए मित्र में, शत्रु में, मध्यस्थ करने में, द्वेष करने में, बंधुओं में, साधु और पापों में, जबकि हम लोग साधु और पापियों में भेद नहीं कर पाते हैं। शत्रु मित्र में तो भेद करना हम लोगों की एकदम नैसर्गिक क्रिया है। तो हम लोगों को ये कैसे भी इनको वो करना है कि शत्रु मित्र उदासीन बंधु, इन सब में हमको ये समझना है कि ये सब बराबर हैं, किसी में भी भेद दृष्टि ना रखें। और भेद दृष्टि हमें अंदर से क्या करती है, क्षुद्रान्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है, दोष देखने के लिए प्रेरित करती है। तो हमको दोष नहीं देखने हैं, किसी के बीच में नहीं पड़ना है, चाहे वो बैरी हो चाहे मित्र हो, सब में हमें समान भाव रखना है। जो सम बुद्धि होता है पापियों में और साधु में भी देखने वाला, वही व्यक्ति मुख्य रहता है। योगी युंजित सतत आत्मनम रहसी स्थित, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर शरीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित, संसार रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अब एकाकी के इन्होंने कहा है कि एकाकी हो, एकांत सेवी कहा गया, और एकांत सेवी में भी वो एकांत में रह करके ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर में ध्यान लगाए। क्योंकि समूह में जो ध्यान लगता है, तो समूह का ध्यान और जो एकांत का ध्यान, उससे हमारे दोनों ध्यान एक दूसरे से परिपुष्ट होते हैं। आप घर में ध्यान कर रहे हो तो यहाँ लग जाएगा, और यहाँ कर रहे हो तो घर में भी लग जाएगा। तो ये दोनों तरफ आपका एकांत से भी विशेष रूप से, क्योंकि हम लोग क्या है, बात करने की लालायत बहुत रहते हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, इससे बात करो उससे बात कर, हम लोग एकांत से भी नहीं होते। कभी कभी ध्यान दो बीच बीच में हमें मौन धारण कर लेना चाहिए। हमारी एक परिचित है वृंदावन में, तो वो 9 बजे से बोलना बंद कर देती है, सवेरे 9 बजे तक। तो उससे क्या होती है, कल बहुत से फोन 9 ही बजे आते हैं। पहले की वो कल्चर चल रही है ना, वो वाले चलते थे जब घुमाने वाले, तो 9 बजे के बाद ही ज़्यादातर कॉल होती थी। तो कह लें कि हम 9 बजे से रात के और सवेरे 9 बजे तक मौन रखते हैं। इतने में क्या है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ोन होते हैं, वैसे तो हम कम से कम बच जाते हैं उनसे, किसी और से बात करा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसी टाइम और खाली हो जाएंगे बात करने के लिए। तो हम लोग बातूने बहुत हैं, ये हम लोगों को मितव्ययता, इसमें मितव्ययता बरतनी चाहिए।
कि मौन धारण करें, थोड़ा थोड़ा समय रख करके कि इतने घंटे हमें नहीं बोलना है। तो एक तो ना तो साथ झूठ हो पाएगी, ना किसी की बुराई हो पाएगी, ना कुछ और अनर्थ अन्य कोई चीज़ हो पाएगी। तो ये हमें ध्यान रख करके कि हम अकेले रह करके एकांत सेवी बने। एकांत सेवी में क्या होता है, आप कभी एकदम अकेले बैठ जाइए और एकदम अकेले बैठ के फिर देखिए आपको क्या चीज़ याद आती है। हम नहीं कह रहे भजन करिए, भजन मत करिए, अपने सोचिए, कितना सोचेंगे, कहाँ जाती है बुद्धि, देखिए पहले उसको। आगे कहेंगे भगवान जहाँ जहाँ जा रही है वहीं वहीं से खींच लाओ। तो ऐसे ही पहले देखो तो कहाँ जा रही है, क्या विचार करती है तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे अंदर भरा क्या है। जैसे होता है ना, शराब की ढक्कन खोलोगे तो क्या बदबू आएगी, और इत्र की ढक्कन खोलोगे तो पता लगेगी दूर से ही, अरे इत्र की खुशबू, अरे किसने बोतल खोली, किसने शीशी इत्र की, कन्नौज का इत्र लग रहा है। तो वो शीशी कौन सी भरी है आपके दिमाग में, ये खुद पता लग जाएगी। तो ये कभी कोशिश करें कि अकेले में एकांत में भी रह करके देखें। तो उसमें क्या है, आप निराशी, निराशी माने निर है आशा जिसकी। तो इसमें आप कोई आशा मत बनाइए और परिग्रह मत करिए। वो वस्तुओं का भी हो सकता है, विचारों का भी हो सकता है। तो विचारों से और आशा और निराशा जो है, इन सब से आशा रहित होकर के कोशिश करिए कि एकांत में हम क्या विचार कर रहे हैं, किसके बारे में विचार कर रहे हैं, और जो विचार हम अकेले बैठ पाते हैं कि नहीं। फिर अपने अंदर जाइए, धीरे धीरे अंतर्मुखी होने की कोशिश करिए। अभी तक बहिर्मुखी हो लिए पूरे दिन, और फिर अंतर्मुखी बनिए। अंतर में सोचिए कि अंदर हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है, और अंदर जाइए। तो फिर एकदम से धीरे धीरे आपको अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी। सामान्यतः लोग अकेले नहीं रहना चाहते हैं। कुछ नहीं तो हम टीवी खोल लेते हैं या कहीं फ़ोन मिला लेते हैं। आप कभी भी देखिए, आप पे टाइम होता है तो आप करती क्या है। समय होता है तो टीवी खोल लोगे, मत खोलिए। समय होगा तो फ़ोन मिला लोगे, मत मिलाइए। कोशिश करिए, रोकिए। यही है बाहर की वस्तुओं से अपने आप को रोकना। खाली समय में आप जब फ़ोन पे बात करेंगी तो कोई या तो कुछ तारीफ करेंगे या किसी की बुराई की जाएगी। इससे अच्छा कि हम फ़ोन ना करें। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अकेले रहने का प्रयास करिए, और अकेले रहेंगे तब आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरह से प्रयास है कि हम धीरे धीरे अकेले रहने की हिम्मत करें। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिर मासन आत्मना। अब यहाँ पर उन्होंने कहा, जब तुम एकाकी में बैठे हो और ध्यान लगा रहे हो और कोशिश कर रहे हो एकांत में बैठने का, तो वो कैसा हो, शुचौ यानी कि पवित्र हो। और पवित्र होगा तो उस पे ना तो बहुत ऊंचा आसन हो और ना बहुत नीचा हो। ऐसा हो जिस पे तुम आराम से टाइम तक बैठ सको, काफ़ी देर तक। तो यहाँ पर आसन पर विशेष उन्होंने ध्यान दिया है कि हमारा जो आसन हो वो ऐसा हो, ऐसा ना हो कि डर लगा रहे आसन पे ही। मेन बात जो हमने बताया ना, केवल ध्यान की है। आपका मन कहाँ है, बस जब भी बैठो ये पूछ लो अपने आप से कि मेरा मन कहाँ है, तू मन कहाँ घूम रहा है, तू कहाँ पर है। बस ये देख लो, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण की पूरी भक्ति में, उनकी सेवा पूजा में केवल मन की अहम भूमिका है। मन के ही हारे हारे, मन के जीते जीत। मन से ही बार बार पूछो कि तू कहाँ है, मन को ही देखना है। और मन ही आपको पार लगाएगा और मन ही आपका शत्रु बनेगा। अंत मति सगति, अंत में भी मति काम करेगी। मति का यहाँ पर मतलब अंतिम मति में बुद्धि का मतलब नहीं है, भाव का मतलब है। क्योंकि केवल पहले इंद्रियां, कर्म मर जाता है, कर्मेंद्रियां मर जाती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियां मर जाती हैं, फिर विचार बुद्धि, मन बुद्धि मर जाते हैं, केवल भाव ही रह जाते हैं। तो अंतिम काल में भाव और कृष्ण का भाव बना रहेगा, तो वो अंत काल में भी तुम्हारे काम आएगा। तो ये कोशिश करो कि हमारे भाव जो है बना रहे, भाव समाप्त ना हो। कृष्ण भाव, भाव से ही भजन, भाव से ही सुमरन होता है, भाव की ही प्रधानता है। तो हमारी बुद्धि मारी जाए, मन मारा जाए, लेकिन हम कैसे भी भाव जगत में भगवान के ही भाव से बनाए रखें अपने आप को। ये हम सभी को ध्यान रखना है कि हम विचार में या क्षुद्रान्वेषण में या अन्य चीज़ों में बहुत ध्यान ना दें। ये ना देखें कि दिन है कि रात है, उनका अनवरत ध्यान चलता रहे। बिल्कुल भी ध्यान मत देना कि हम नहाए नहीं हैं तो कैसे ध्यान करें, कैसे उनका नाम लें। मन से नाम लेना है, मन हमेशा अंतःकरण को शुद्ध करना है, वहाँ पे काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह इनको त्यागना है,
और यहाँ बार बार उन्हीं को त्यागने का जोर दिया गया है। और काम वासना, लोभ, मोह सब त्याग दिया जाएगा तो निश्चित जानिए कि वो फिर लोभ मोह सब त्याग दिया जाएगा तो अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और अंतःकरण शुद्ध हो गया तो ऐसे अंतःकरण शुद्ध होने से फिर हमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अनवरत उनका भाव जगत में हमारा विश्राम बना रहेगा। हमारी बुद्धि जो विश्राम कहाँ ले? इनके चरणों में, इनके भाव में। जब इनके चरणों में विश्राम लेगी तो वहाँ पर हमारे जीवन की सार्थकता सुलभ हो जाएगी, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बोल बंसी वाले की जय।